तो एज पब्लिक डिमांड, यस, आप ही लोगों की डिमांड है, फहमान और सुम्बुल की डिटेल्ड रीडिंग चाहिए आप लोगों को, राइट? तो ऐसे तो हमने कई सारी रीडिंग्स की हैं इन लोगों की, कई बार इनकी रीडिंग में काफ़ी डिटेलिंग में गए हैं हम लोग, लेकिन जैसे आप लोग चाह रहे हैं एक और बार कर लेते हैं इनकी डिटेल रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है इन लोग का आपस में। क्या ये एक दूसरे के साथ एज अ कपल अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे या फिर करियर के सिलसिले से एक दूसरे के साथ फिर दोबारा से एज अ कपल, एज अ जोड़ी आएंगे। तो ये करियर वाली जोड़ी भी हो सकती है जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल जोड़ी, या फिर इनकी पर्सनल जोड़ी। देखते हैं आज ये किस फॉर्म में आप लोगों के सामने आएंगे। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं मेरे पास, मैं सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी और डिटेल में आपको सब कुछ समझाऊँगी। तो stay positive and stay focused. So today we are going to be taking detailed reading of Fehman and Sumbul, how they are going to be seen in the future. Sorry, I was falling short of words. So in the future, are you going to be seeing them as a couple personally or as a couple career wise? So yes, in today's reading, every detailing will be taken and you will have a clear picture about them in the future. Are you going to see them as as love partners or as only career partners? ठीक है, so I am again falling short of what is that appropriate words, so please forgive me for that. Maybe my throat chakra is little blocked today, I believe. So anyways, I want to keep it very organic, so I'm not going to be doing any kind of an editing over here. Okay, so please accept me with all my flaws. Yeah, and I'm sure that if you ever find me somewhere fumbling or something, then you will forgive me for that. Okay, तो चलो हम लेते हैं इनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, ठीक है। ये मैं रैंडमली ऐसे पुल कर रही हूँ कार्ड्स, तो इनकी हाईलाइटेड एनर्जी में काफ़ी सारी ले रही हूँ और अब हम इसको टैरो से बिल्कुल डिकोड करेंगे। बिल्कुल फोकस्ड रहिए, पॉजिटिव तो रहना ही है आपको। डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस, चेंज ऑफ प्लेस, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इन लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप है इनके बीच में, डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूरी है अभी, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन की शायद कमी है किसी दोनों में से किसी एक को, इमोशनल आउटबर्स्ट होता रहता है मैडम सुम्बुल का, या फहमान भी रो सकते हैं, भाई लड़कों को भी रोने का पूरा हक है, तो ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम ये सारी एनर्जीज़ को डिकोड करेंगे कि कार्ड्स बुरे नहीं आए हैं, बुरे देखिए ये सारे पॉजिटिव ये देखा जाए तो चेंज ऑफ प्लेस से मतलब दे नीड सम टाइम यू कैन से, और मे बी दे विल बी रिक्वायर्ड टू काइंड ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर टाइम बीइंग। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन से खुश हो जाना चाहिए कि येस इन दी एंड चाहे कुछ भी हो, आखिरी में एक विक्ट्री वाला माहौल आएगा, सेलिब्रेशन का माहौल आएगा। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब ऊपर वाला शायद मेहरबान हो जाएगा, और रहा सवाल डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेरेंस का, शायद उसकी कुछ कमी है, कॉन्फिडेंस की भी कुछ कमी है हो सकता, एंड कम्युनिकेशन गैप तो मुझे दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब हम सारी दुनिया जानती है, और इमोशनल आउटबर्स्ट दोनों का ही होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी एक का तो पक्का है ना, तो ये है। So yes, the cards are very positive, and it feels that with the card they need for little time, and they need that space, and at the same time they need to work separately for time being. It is going to be a temporary phase for them.
Yes, in the end they are going to be uniting together. Yes, because victory and celebration card has come over here, so in the end they are going to be kind of celebrating something, their victory or something. Maybe this victory can be in the form of their union, can be in the form of working together again. And yes, there is communication gap seen, and there is this lack of confidence and determination over here, and emotional outbursts. Somebody may be very emotionally down, maybe crying now and then, every now and then, in fact, and misunderstanding. We all know that they have this misunderstanding between them. Okay, so these are the cards. Now let me decode all these things with the help of tarot cards. So tarot कार्ड से हम देख ही लेते हैं इन लोगों की. तो यहाँ से हम पहले फहमान के फीलिंग्स लेते हैं. फहमान के फीलिंग्स, फहमान की सोच, फहमान की समझ, फहमान की एनर्जीज, फहमान की वाइब्रेशन, फहमान क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारी ऐसी तमाम बातें. ओ गॉड, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं. ओ गॉड फहमान. तो फहमान अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख लीजिए यार, फहमान का क्या हाल है. अभी ये मत समझो कि फहमान के पास पैसे लगते नहीं हैं और समथिंग, ऐसा नहीं है. इमोशनल लॉस भी बहुत बड़ा लॉस होता है, आप जानते हैं. इंसान को जब वो एक पसंद की चीज़ नहीं मिलती ना, तो दुनिया की उसके पास शान और शौकत सारे कंफर्ट्स रहेंगे तो भी उसको ऐसा ही लगेगा कि उसके पास कुछ नहीं है. तो ऐसी ही एनर्जी में फहमान मुझे दिख रहे हैं. ये कार्ड लेने के बाद कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है इनफैक्ट. लेकिन आपको लॉन्ग रीडिंग बहुत पसंद आती है, तो मैं ज़रूर ये सब चीज़ों में आपका दिल खुश करने की कोशिश करूँगी. लेकिन कितना भी आप बोल लो, समझ लो, जान लो, लेकिन ये कार्ड ने फहमान की रियल कहानी को बयां कर दिया है कि वो किस तरीके से फील कर रहा है, जबकि उसके पास सुंबुल नहीं है. अभी सुंबुल के बगैर वो अपने आप को ऐसा ही फील कर रहा है. अब ये मुझे नहीं मालूम फाइनेंशियल लॉसेस उसको चल रहे हैं या क्या हो रहा है, या उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या वो किसी और को मिस कर रहा है. यहाँ कोई और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने स्पेसिफिकली एक ही चीज़ को फोकस किया, एक ही चीज़ को टारगेट किया है, वो इन दोनों की रिलेशनशिप. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं आएंगी. तो इतना याद करिए कि ये अपने इस प्यारी सी फ्रेंड को बहुत मिस करते हैं. तो ये हाल है हमारे फहमान का. एक काम करते हैं, इसमें से मैं एक सिंगल कार्ड सुंबुल का भी लेती. फर्स्ट कार्ड की बात ही कुछ और होती है. हमेशा जितने भी रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो यही कहते हैं. तो ये फर्स्ट कार्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये तो यही दिख रहा है इनका. अब हम सुंबुल की एनर्जी दूसरे डेक से ले रहे हैं. इसमें एक भी कार्ड मिसिंग नहीं है. ओके, तो क्या अभी देखते हैं जादू होता है क्या, कि सुंबुल के इसमें भी यही एनर्जी आती है क्या, देख लेते हैं. अरे ये ऐसा है क्या, उल्टे सीधे क्यों पड़े हैं कार्ड्स. वेट अ मिनट. कार्ड्स हम सारे अपराइट पढ़ेंगे. इवन इफ द कार्ड्स दे कम reversed, we are going to be reading them upright only. So this is Fehmarn's energy, and the first card is actually supposed to be taken as a very important card. With this card we can see that this fellow is actually feeling miserable. This fellow is feeling that if Sumbul is not there in his life, then there is nothing in his life. Even if he has lot of abundance, a lot of happiness, lot of money, a lot of people around him, still if Sumbul is not there, he feels that there is nothing in his life. So he is horribly missing Sumbul, and he feels that without Sumbul his life is incomplete. तो चलो अब हम इसकी एनर्जी लेते हैं सुंबुल की. स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. क्या कोई जादू क्रिएट होता है? पता चला सुंबुल की भी 5 ऑफ पेंटिकल्स आई है. अबराकडाबरा, जादू तो नहीं होने वाला. चलो देखते हैं व्हाट इज सुंबुल्स एनर्जी फॉर फहमान. हाउ डज सुंबुल फील विदाउट फहमान, और हाउ इज शी फीलिंग. ओके, चलो देखते हैं.
Oh my god. So yeah, good news for many of us. Maybe some people will take it in a negative manner, but you don't have to take it in a negative manner for the fact that this lady, who Sumbul has been a very timid kind of a girl, a very naive kind of a girl, very vulnerable, very sensitive, very emotional. Okay, but these are the things of the past now, my dear guys. Now she has converted herself into an empress. So there is a huge transformation which has happened in Sumbul's life. Sumbul is now running an energy of an empress. तो सुम्बुल बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी है अपने लाइफ में. सुम्बुल has become too confident now in her life. Now she knows that she is happy, she is abundant, she has everything with her and she can take decisions of her life. लेकिन empress कैसी होती पता है आपको? कितना भी इसके पास सब कुछ आए फिर भी ये लविंग एंड केयरिंग रहती है. कितना भी इसके पास सब कुछ आ जाए फिर भी ये गिविंग वाली ही एनर्जी में रहती है. तो ये जो इसकी जो बेसिक ट्रेट्स है ये तो हमेशा रहेंगे सुम्बुल के पास. इसलिए एम्प्रेस आया, दूसरे कोई क्वींस नहीं आया, एम्प्रेस आया सीधा. So Sumbul is very happy. Sumbul is a very loving and caring kind of a character. Even though she is very independent now, but still she has that soft heart, and she, if situation, if such kind of a situation arises where she has to extend her help towards anybody for that matter, she will do that because she's got that soft heart, that kind heart, and all. And she is very happy. She is very confident, and she's enjoying her status now. And she at one point of time was very timid, very naive, very vulnerable, but now no more this energy. She is in the energy of an empress, a very confident person. She can take decisions of her life. She can be happy by herself also and with people also. So she can work in a team also and she can work individually also. तो ये एनर्जी में सुम्बुल हमको दिख रही है अभी. कमाल है ये भाई साहब, तो बहुत दुखी है. अब क्या करना, और फिर भी हम डिटेल रीडिंग ले लेंगे. अभी इसके नीचे हम सब कुछ लेंगे. ओके गाइस, तो मज़ा आएगा आज की रीडिंग में. तो देखो यार, जिसको सुम्बुल की बहुत फिक्र हो रही थी, देखिए कल हमने उसकी एनर्जी ली थी. कल हमने उसको पहले ही हमने बहुत सारे सुम्बुल को पॉजिटिव एनर्जीज अपनी तरफ से सेंड कर दिया था, और आज हमको वो एम्प्रेस के रोल में दिख रही है. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो रहा है बहुत बेहतरीन हो रहा है यार. तो सुम्बुल के जितने भी लवर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, उनको तो एक साय ऑफ रिलीफ मिल गया होगा अभी, है ना. तो ऑल द सुम्बुल लवर्स मे बी वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज दे आर सीइंग सुम्बुल इन द एनर्जी ऑफ एन एम्प्रेस, एंड नाउ दे नो दैट सुम्बुल कैन टेक डिसीजंस ऑफ हर लाइफ एंड शी इज़ हैप्पी. She is so happy that even the fans, even her lovers, her well-wishers, they are also feeling equally happy as Sumbul is, right? तो चलो देखते हैं अभी फहमान की एनर्जी को एलॉबरेट करते हैं. आखिर फहमान ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. ये वजह क्या है? Yeah, 7 of Wands. Let me pull all the cards and then I'll explain to you. Okay guys, so stay patient. Okay, Justice. इसके लाइफ में कोई लीगल हैसल्स क्या है, कुछ है ऐसा दिख रहा है. वाओ. Eight of Cups. Two of Pentacles and bottom की energy. Knight of Pentacles.
तो अब फहमान 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है, राइट? यही हमारा सवाल था, इसी को हम फोकस करें। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में जो हैं फहमान अभी जो इस तरीके से फील कर रहे हैं, उसका रीज़न जो है वो ये कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं। फहमान को अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत फाइट करना पड़ रहा है। सुम्बुल को वो बहुत सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। सुम्बुल की एक ज़िद भी हो सकती है, हो सकता है, आई डोंट नो, शायद वो कुछ ट्रूथ जानना चाहती है जिसको अभी फहमान अभी फॉर टाइम बीइंग वो अपने तक ही रखना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो वो सारी बातें अभी शायद कोई सही वक्त आने पर उनसे कहेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन वो उनको बिल्कुल भी धोखा दे रहे हैं या बिट्रे या डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रूथफुल रहेंगे जब भी उनके साथ कोई शुरुआत होगी ऑफिशियली। अगर उनका फिर से रीबिगनिंग होता है तो भी जब तक कि वो उनको सारी चीज़ें बताएंगी नहीं, जो क्लैरिटी जो चाहते हैं या इनकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी की जो ज़रूरत है वो जब तक अवेलेबल नहीं होंगी दोनों को, तब तक फहमान जो हैं वो उनकी लाइफ में ऐसे यूं ही एंटर नहीं करेंगे। उनके पास कोई फैक्ट्स हैं या फिर कोई फैक्ट्स को अभी उन्होंने छुपाया है, लेकिन या फिर वो फैक्ट्स जब तक आते नहीं तब तक कि कोई बिगनिंग नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है। ये इनके कोई पर्सनल मसले भी हो सकते हैं जिसमें लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या लीगल इंटरवेंशन ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी बातें भी शायद जो है वो सुम्बुल को कभी ना कभी बताएंगे। और यही वजह है जिसकी बिकॉज ऑफ ये जो नहीं हो रहा, इनको क्लैरिटी जो नहीं मिल रही है, इसी वजह से या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सही वक्त नहीं है जो सारी बातें उन्हें बताई जाएं, और इसकी वजह से वो बहुत मजबूर फील कर रहे हैं अपने आप को। ये हेल्पलेस एंड होपलेस की भी एनर्जी है, तो बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अपने आप को कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं बहुत ही ट्रूथफुल हूँ, मैं उसकी तरफ बायस्ड टाइप का कोई एनर्जी नहीं डालता हूँ, मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसके लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, उसकी इस दोस्ती के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा से तैयार हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ शुरू करने में। वो ऐसा उनको लग रहा है। अब सुम्बुल चूँकि उनके लाइफ से निकल चुकी हैं या फिर मजबूरी में इन्हें ही उनकी लाइफ से जाना पड़ा, तो इस बात को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं अपने आप को, मतलब हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मेरे पास तो कोई चारा था ही नहीं, मैं करता तो करता क्या। ना ही आप मेरे सुन रहे हो, ना ही आप मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो, ना ही इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने के लिए आप तैयार हो, तो मेरे पास क्या चारा बचता है सिवाय कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के थोड़े दिनों के लिए कहीं और चला जाया जाए। क्योंकि 8 ऑफ कप्स हमेशा कहता है कि ये जो बंदा है ये जा रहा है वापस आने के लिए। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो वापस आने वाली एनर्जी है, ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए कहीं गए हैं। इनके पास ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस किस चीज़ के लिए हैं? ऑप्शन इनके पास किस सिचुएशन में इनके साथ, किस कैपेसिटी में इनके साथ रहना चाहिए, उसका ऑप्शन है इनके पास। इनके पास ऑप्शन है या तो बहुत जल्दी बचाए, इनके साथ लड़ झगड़ के ये वो करके इनके साथ फिर से यूनाइट हुआ जाए, या फिर इसको स्लो रखा जाए, बहुत स्लो पेस में सोच के समझ के इनके पास दोबारा से जाया जाए। तो ये ऑप्शन है इनके पास। और चूँकि अभी ये कोई भी ऑप्शन को उतनी स्ट्रांगली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को इतना होपलेस एंड हेल्पलेस समझ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अभी एक स्टैगनेंट वाली एनर्जी आ चुकी है, कहीं ना ये आगे बढ़ता है और ना ही ख़त्म होता है। तो इस वजह से भी वो अपने आप को ऐसा हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। रहा सवाल इनका काम का, तो एक दूसरे के साथ चूँकि ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो एनर्जी को भी वो बहुत मिस करते हैं। ये एनर्जीज़ जो भी इनकी आई हैं
इसमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो इनके साथ जब भी रहेंगे इनको एक स्टेबल और प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी में ही रखेंगे इनके साथ वो रिलेशनशिप को। इनकी रिलेशनशिप बहुत समय से है, लेकिन कभी उस रिलेशनशिप को कोई नाम ऑफिशियली नहीं मिल सका। ये बात से भी उनको कुछ ऐसी खफा वाली एनर्जी में वो दिख रहे हैं मुझे। तो ये देखिए बहुत मायूस जब हो जाता है इंसान, जबकि उसको लगता है कि इसने तो सारी दुनिया की मोहब्बत, प्यार, अटेंशन, केयर उसको दिया था, फिर भी ये सारी चीज़ छोड़ के वो चली गई इनके लाइफ से। नहीं देखा उन्होंने उसकी वो प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसकी केयर को। वो सब ना देख के वो चुपचाप से चले जा रही है। और ये सब देख के यूनिवर्स भी खुश नहीं है। देखो ये चंदा मामा जो है बेचारे उदास से हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे डेविलिश एनर्जी आई है क्या? नहीं आई ना। कोई ऐसा मैनिपुलेशन की एनर्जी आई है क्या? नहीं आया है, नहीं आई ना। कोई शॉर्टकट वाली एनर्जी आपको दिख रही क्या? नहीं दिख रही। नहीं कोई चीटर और या चीटिंग करने वाली एनर्जी दिख रही क्या? नहीं। तो ये बंदा इसके लिए एक उल्टा जस्टिस की एनर्जी आई है। तो ये बंदा इसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता है और ना ही सोचेगा। वो तो सोचता है मैं सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसा मिजरेबल क्यों फील कर रहा हूँ। मैं सब कुछ तो उसके लिए करना चाहता हूँ, ट्रूथफुल रहना चाहता हूँ, उसको हर किस्म का जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। तो वो समझती क्यों नहीं है इस बात को? ऐसा भी उन्हें ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए वो इस एनर्जी में है फहमान। चलो इसको बहुत क्विकली हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं। तो Fehmarn is in this energy because he feels that he's been very protective towards Sumbul. He's been very truthful also towards Sumbul, and he does want to fight for this relationship. Even Sumbul knows that he wants to fight for this relationship, and he's also waiting for that right moment to come so that they can restart this relationship. But he feels that in spite of putting in all the kind of right efforts towards developing this relationship or towards restarting this relationship, Sumbul is not paying a heed to this effort of his, and he's feeling helpless and hopeless for the fact that he's put in all the efforts into it. He tried all his level best to see that even Sumbul understands the situation and supports him. She's not doing that, so he is missing her a lot. At the same time, he feels that the situation is gone out of his hands and he cannot do anything for this relationship now. And he is also feeling miserable for the fact that he's been providing all the love and care towards Sumbul. He's been protective towards Sumbul. He's been with her through the thick and thin of her life, but still Sumbul, in spite of knowing everything, she's leaving this situation and going. He has the option to fight for this relationship, by hook or crook, bring Sumbul in his life, or wait patiently so that he feels that now this is the right time that he can approach towards Sumbul and try to convince him that their relationship is going to be stable and secured. So this is what I get from these cards. So his heart is very pure for her. This justice card itself says that he is actually wants to give all the justice to Sumbul. He wants to be truthful towards Sumbul. He wants to be supportive towards Sumbul, and he will never betray her or deceive her. None of the cards over here are the cards of a cheater or a manipulator. So we cannot say that Fehmarn is not carrying right kind of energy for Sumbul. So Fehmarn is all love for Sumbul, all care for Sumbul. These are what the cards are saying now. तो चलो अब ये तो हो गया। मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है फहमान के लिए। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस मैन. ही इज़ नाइस. ही इज़ अ नाइस पर्सन. Okay, so let's see how the entire story will unfold in future. I don't know how it is going to unfold, but for now, yeah, they are not talking. Things are not that favorable for them, and whatever he is doing, I think he is doing right by not being too impatient and not being kind of
not demanding, he's not demanding anything in the situation now. He tried everything. He felt that now this is what I had to do or I should be doing. He did everything, and now he feels that because she's not listening, or maybe she's forced not to listen to anyone or listen to only certain people, she's not supporting him. So he feels that let us put a little comma, not a full stop, to this relationship and then restart again when the time comes. तो ये है इनका एनर्जी. अब देखते हैं सुम्बुल इतनी खुश है, जो हम सब खुश है उसके लिए, तो इसका रीज़न क्या है. इसका रीज़न क्या है कि वो इतनी अच्छी एम्प्रेस वाली एनर्जी में है. छोटे कार्ड्स है ना, इसमें ना ये शफलिंग बहुत मुश्किल से होती है, फिर भी मैं देखती हूँ उसको. कार्ड्स आर टू स्मॉल टू बी शफल्ड प्रॉपर्ली. ओके, शाबाश, क्या बात है. तो बिल्कुल जैसा मैंने कोशिश की ना कुछ करने की, ऐसे ही ये भी कोशिश कर रही है. इसकी एनर्जी बता रही है कि बहुत डिटरमाइंड है आजकल, वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गई और मन में जो ठान लिया है वो ठान लिया. तो बहुत अच्छी बात है यार. इसके पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे देख के, सुन के. चलो ठीक है. अभी वाई सुम्बुल इन एम्प्रेस एनर्जी? वी आर हैप्पी दैट शी इज़ इन एम्प्रेस एनर्जी, बट वी वांट टू नो द रीज़न. ओके, सो बी पॉजिटिव एंड बी फोकस्ड. लवर्स. सारे कार्ड्स निकालने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी. वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स. कैन यू जस्ट बिलीव दैट? 5 ऑफ पेंटिकल्स इसका आ ही गया यार. ठीक है ना, इसको भी आया है ऐसा. तो ये एम्प्रेस वाले इसमें तो है, लेकिन मिस ये भी करती है. ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स इनको भी आया. देखो, ये डेक वॉज डिफरेंट विच आई यूज़ फॉर फेमान, एंड दिस इज़ नदर डेक विच आई एम यूजिंग फॉर सुम्बुल. ओके, तो शफलिंग हैपेंड ओके इन दिस डेक ऑल्सो, इन दिस डेक ऑल्सो, बट सेपरेटली. फिर भी सी हाउ सिमिलर द कार्ड्स आर कमिंग, दीज टू, राइट? Can you just believe this? Even in Feman's case, Ace of Wands came. अरे एक जैसा है यार इन लोगों का सोचना वोचना सब कुछ. ये आ गई छुटकी. Can you just believe this? Justice here also. तो हम लोग कई बार जस्टिस का कार्ड आता है तो बहुत बार सोचते कहीं ऐसा तो नहीं है फैमान का, कहीं शादी हो गई थी, वहाँ कुछ चक्कर चल रहा है, या कोई लीगल इंटरवेंशन है, ये है वो है, ऐसा हो सकता है. बट सुम्बुल के केस में शादी वादी तो नहीं हुई सुम्बुल की, लेकिन हो सकता है इनका भी कोई लीगल केस वेस कभी कहीं चल रहा होगा, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट केस में होता है ना यार, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको लेके शायद हो सकता है इनका कि कोई प्रोजेक्ट को लेकर कई बार साइन कर देते हैं कि ना यू कैन नॉट वर्क विद एनी अदर पर्सन, यू हैव टू वर्क विद ओनली दिस पर्सन बिकॉज इट इज़ रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग. ऐसा कुछ हो सकता है इनका. या फिर जब इन लोग गुस्सा या नाराज़ हो गए होंगे तब इन्होंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. अब वो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट इनका साल भर 2 साल का पता नहीं कितने टेन्योर का रहता है, तब तक दे कैन नॉट वर्क विद एनीवन एल्स. ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम दैट दे कैन नॉट कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. ये भी हो सकता है. ओके. क्योंकि दोनों इसमें जस्टिस वाला कार्ड आया था, राइट? तो मे बी वो जस्टिस का कार्ड वो भी कह रहा था कि बिकॉज ही इज़ बाउंड टू यू नो फॉर सर्टेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सम कमिटमेंट
that he is not able to break that and come towards this woman, this girl. ऐसा भी हो सकता है, और cannot work with her or something, ऐसा भी हो सकता है because of the contract or something maybe. तो क्योंकि उनके इसमें भी ऐसा ही आया. तो सुम्बुल का ये जो आया लवर्स का कार्ड आया है, एंड देन ये कार्ड आया है. तो लवर्स का कार्ड जो आया है, ये जो आया, आप लोगों की खातिर मैं इसको वो कर रही हूँ, क्या क्लैरिफाई करिए. हालांकि मुझे मालूम है उसका मीनिंग क्या है, लेकिन आप बोलेंगे अरे यार कन्वीनियंट होता तो आप उसको बोल देते हैं ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी, और फिर जब दूसरा कन्वीनियंस आपको लगता है तो आप कहते हैं ये ऑप्शन वाला कार्ड है. हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सराउंडिंग कार्ड्स है ना वो यही बताते हैं. लेकिन यहाँ कैच क्या हो गया, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कहीं से लव, प्यार, केयरिंग मिल रही है, लेकिन वो किस किस्म की है, मोहब्बत वाली है या कोई प्रोफेशन को लेके कुछ है, ये नहीं मालूम. इसलिए क्लैरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे. समझ में आई बात. तो यार यहाँ तो टैरो क्लास होना शुरू हो गया. किसी एक बंदे ने लिखा था, मैडम आप टैरो की क्लासेस भी लेते हो. नहीं ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था आप सिखा सकते हो समथिंग, आई डोंट नो क्या. ऑप्शन आ गया कार्ड, ऑप्शन का है जो मैं सोच ही रही थी, ऑप्शन. ओके यस. तो यहाँ आगे हैं सुम्बुल के कार्ड. तो सुम्बुल जो इस एनर्जी में, उसमें ऐसा लग रहा है सुम्बुल इज गेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम एवरीवेयर. मतलब राइट लेफ्ट सेंटर उनको शी इज़ बीन थ्रोन विथ लॉट ऑफ ऑफर्स, मुझे ऐसे ही लग रहा है. तो लाइफ राइट सेंटर फ्रॉम एवरीवेयर शी इज़ गेटिंग दिस लव एंड केयर एंड अटेंशन. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. लाइफ लेफ्ट राइट एंड सेंटर एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बी टू सपोर्टिव एंड टू केयरिंग टूवर्ड्स हर, मुझे ऐसा लग रहा है. अब उसके पास चॉइस है कि ये जो ऑफ़र्स हैं इनको ले लूँ, अपनी झोली में डाल लूँ, या फिर अपने मन की करूँ. ये इनके पास ऑप्शन है. लेकिन ये सारी चीज़ों के चलते फिर वो ऐसा क्यों फील कर रही है ना. ऐसा इसलिए फील कर रही है वो कि उसको ऐसा लगता है कि उसको ऑप्शन की तरह प्यार में, मोहब्बत के मामले में ट्रीट किया जाता है. ये देखिए, या जब भी कोई प्यार या मोहब्बत की बिगनिंग के बारे में बातें होती है, उनके और किसी एक के बीच में जब चॉइस वाला ऑप्शन आ जाता है तो उनको निगलेक्ट करके किसी और को चूज़ कर लिया जाता है, इसीलिए वो ऐसा फील कर रही है. तो उसे एक लो सेल्फ एस्टीम वाली बात आ जाती है. उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी और को ही पसंद कर लिया जाता है और मैं यूं ही रह जाती हूँ, ऐसा उन्हें फील हो रहा है अभी. और उन्हें ऐसा लगता है कि कंपैरिजन की जब बात आती है और चूज़ करने की जब बात आती है तो मुझे पीछे छोड़ के किसी और को मलाई खाने को मिलती है, ऐसा वो सोच रही है. इसीलिए वो इतना मिजरेबल फील कर रही है. और रहा सवाल, तो मैंने ये जस्टिस को कार्ड को मैंने अभी जस्टिफाई किया, जो समझ गए होंगे आप, ऐसे ही कुछ है. इनकी लाइफ में कोई एक न्यू यूथफुल टाइप का कोई एक्टर आ सकता है, जिनके साथ इनका कोई भी काम वाम या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, ये भी हो सकता है. ये दिख रहा है मुझे इस पे. तो अभी जो पोजीशन में है उसमें ये इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ कि मैंने कहा ना, लेफ़्ट राइट सेंटर सब जगह से इनको ऑफ़र्स ही ऑफ़र्स आ रहे हैं. तो जितना आ रहा है उनको अबंडेंस जो क्रिएट कर सकती है, या फिर ऑलरेडी उनको मतलब सिल्वर प्लेटर में मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसे ही एम्प्रेस वाली इसमें दिखाई दे रही है एक्चुअली. ठीक है, तो बहुत अच्छा आ रहा है, शी इज़ हैप्पी. तो yeah, this energy has come because see, this lovers card has come over here. So this is not that we are talking about she being a soulmate to Fehmarn, or Fehmarn being a soulmate to her, or twin flame or something. No, this card is actually showing that she's got a lot of options. There are a lot of offers coming towards her. There are a lot of people who are eager to work with her. There are a lot of people who want to help her abundantly, in fact. And as I said, life left, right, center, from everywhere, everybody is ready to throw their love and care towards her, give her all new projects,
all types of roles, whether it is song, whether it is serial, or whether this or whether it's that. They are all love and care for her. So she's like, oh, she's got everything. That is the reason this card of Empress has come. So she is now abundantly rich and abundantly available with all these facilities, these opportunities, and everything. So now, but bottom line is that in spite of she being so happy, lucky, and being pampered with all the love and care from everybody around her, she is still feeling Five of Pentacles, because she feels that when it comes to choosing between her and other people, in when it comes to her love life and all, she's been always given a step treatment. And she's like, okay, there's a choice, and the cream of everything is being eaten by someone else, and she's always being left in lurch. This is what she feels. So in the area of love, she always feels that she's very unlucky, and people become biased, and they don't give her that attention which actually she deserves. So that is the reason she is feeling this way. She is feeling unloved and uncared in the area of love. And yes, I think she's got some new person in her life. Maybe this is not her love partner or something, but somebody with whom she may be working, or with whom she might have signed some contract or something. So this is what this card is showing. Yes, she is very happy and she is enjoying this status now. तो ये दिख रहा है मुझे सुम्बुल की एनर्जी, और यहाँ पे दिखा है फैमान की एनर्जी. तो दोनों एक दूसरे के लिए ट्रूथफुल भी हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर ऐसा फील करते हैं. सो बोथ ऑफ देम दे आर ट्रूथफुल टुवर्ड्स ईच अदर, एंड बोथ ऑफ देम दे मिस ईच अदर वेरी बैडली, and they see each other in this energy without each other. So this is what I get from the cards. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो शक और शुबा है इन दोनों को लेकर, वो शायद क्लियर हो गया होगा. दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा फील करते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं इनकी. और भी ज़्यादा आपको एलॉबरेटेड फॉर्म में अगर चाहिए होगी रीडिंग तो ज़रूर लेंगे, लेकिन आज नहीं, मेरा मुंह दुख रहा अभी. ओके, so with this I end my reading for you for today. So catch you some other time with some other fresh topic. Till then, please do take very good care of yourselves. Bye guys.